जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका से लिया गया है। साधन उपयोगी पत्र। एकमात्र भगवान ही प्राणी मात्र के सुहृद हैं और उनकी कृपा ही सबके लिए निर्बाध आश्रय है। मनुष्य आसक्ति कामनावश नाना प्रकार के ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका फल उसे और भी दुखमय भोगना पड़ता है। परंतु जब तक भोगों में सुख की आस्था है तब तक स्वाभाविक ही भोग अर्जन की चेष्टा होती है और भोग स्वाभाविक दुखमय दुख योनि है। उनसे सुख कैसे मिलेगा? दुखालयम शाश्वतम, ये भगवान के वाक्य हैं। संसार में काम तो करने ही हैं, पर वे काम होने चाहिए निर्दोष और भगवान की सेवा के भाव से। जब फल तुम्हारे हाथ में नहीं है तब बुरा काम क्यों किया जाए? इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं कब यहाँ से चला जाएगा। इसलिए उचित तो यह है कि एक एक क्षण भगवान के स्मरण में ही लगे। शेष भगवत कृपा। एक पत्र और है। सर्वोपरि साधन नाम जप। आपका पत्र मिला। आपने लिखा कि वृद्धावस्था के कारण आँखों की ज्योति जवाब दे रही है, इसलिए गीता रामायण पढ़ने की जगह भगवान नाम का जप किया जाए। सो आपका यह विचार सर्वोत्तम है। भगवान के नाम से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। नाम जप में यदि मन लग जाए तो दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपने पूछा कि कौन सा नाम जप किया जाए, सो अपनी अपनी श्रद्धा, विश्वास और अभ्यास के अनुसार किसी भी नाम का जप किया जा सकता है। जप के लिए यहाँ कुछ मंत्रों के सुझाव दिए जा रहे हैं। पहला है श्री राम जय जय राम। इसमें श्री राम संबोधन, जय राम नमस्कार और जय जय राम शरणागति है। इसके जप में ये तीनों प्रकार के भाव रखने चाहिए। इस नाम मंत्र के द्वारा पहले हम भगवान को पुकारते हैं, फिर नमस्कार करते हैं और तदनंतर उनके शरणागत हो जाते हैं। दूसरा मंत्र है श्री राम। इसमें श्री पराम्बा भगवती का बोधक है तथा राम परब्रह्म परमात्मा का बोधक है। अतः इस नाम जप से भगवान के साथ साथ उनकी शक्ति भगवती पराम्बा का भी जप हो जाता है। तीसरा मंत्र है राम। इस नाम की अपार महिमा है। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गन बधिका। चौथा मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह कली संतरोपनिषद का वैदिक मंत्र है। इसकी बड़ी महिमा है। इसकी विशेषता यह है कि इस मंत्र के जप के लिए गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी अवस्था में नाम जप की तरह चलते फिरते, खाते पीते हर समय जप किया जा सकता है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। आपने वृद्धावस्था के कारण आँखों की ज्योति कम होते जाने की बात लिखी, सो इसके लिए किसी अनुभवी चिकित्सक से परामर्श लेकर चिकित्सा अवश्य करानी चाहिए। परंतु चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। भगवान ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो लोग प्राण जाते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, भक्तवत्सल, गोवर्धनधारी आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेक जन्मार्जित पापों से तत्काल छूटकर माया आदि के आवरण से रहित अमृत ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। मैं आप अजन्मा की शरण लेता हूँ। भगवान की कृपा से ही देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है।
देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके भी जो मनुष्य भगवान नाम स्मरण अथवा भगवान नाम कीर्तन नहीं करते, वे अत्यंत भाग्यहीन, पापी और मूर्ख हैं। अतः मानव जीवन सार्थक करने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन थोड़ा बहुत समय निकालकर नियम पूर्वक भगवान नाम कीर्तन और भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। मनुष्य के सर्वविध कल्याण के लिए भगवान का नाम ही सर्वोत्तम साधन और सर्वोत्तम प्रायश्चित है। जय श्री राधे।